आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मनोबल गिरने ना दें। और सुनिएगा मेरी बात, मेहनत जारी रहेगी इसी तरीके से। और अभी मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ और बैचेस के साथ भी बहुत सारा अलाइंड हूँ। मैं समय निकाल कर आपको डीपीपी भी सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा कि मैं ही आपकी डीपीपी सॉल्व करूँ। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करते रहो बस। आई एम हियर फॉर यू। आप भी बस लगे रहें और रैंक निकालनी है बेटा। रैंक हीन भावना से नहीं निकलती, रैंक हीन भावना से नहीं निकलती। आप लोगों के लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, अगर आपको रिलेट हो, क्योंकि हिंदी मीडियम के बालक बेटा जी जिन परिवारों से आते हैं वो तबका कह लो या एक कम्युनिटी कह लो, उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। तो तुम्हारे लिए दो शब्द है मेरे कि तुम्हारा राज तिलक नहीं होगा, तुम्हारा राज तिलक नहीं होगा, तुम्हें अपना राज तिलक स्वयं करना होगा। और अपना राज तिलक स्वयं करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि पहली बार में ही आपका IIT क्लियर हो। और ये मेहनत बेटा जोश से नहीं, होश और अनुशासन से निकलेगी। तो आप लोगों को हो सकता है कई बार डिमोटिवेट हो रहे हो, आप लोगों को हो सकता है कि आपको लगे कि हम कम हैं, पर जो बच्चा डिसिप्लिन के साथ हर दिन मेहनत करेगा, थोड़ी थोड़ी मेहनत जोड़ता चला जाएगा। किसी भी कोरे पन्ने पर लिखवा लेना मुझसे कि आज का जो आपका स्तर है और अगले आने वाले 3 महीने में जो आपका स्तर होने वाला है, उसमें 1 और 10 का अंतर होगा बेटा जी। यानी 10 गुना शार्प माइंडेड आप बनोगे, 10 गुना मेहनती आप बनोगे, 10 गुना आपकी स्पीड ज्यादा होगी पेपर पे लिखने की या भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने की या समझने की। ये तो क्या है कि अभी तक आपके दिमाग पे किसी ने जोर डलवाने की कोशिश नहीं करी। आपको हलवे चीजें करके कि भाई चलो ठीक है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बोर्ड्स में तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन, क्यों इतनी मेहनत करें। कोई कोशिश नहीं करी आपके दिमाग के साथ लड़ने की। और अब से वो समय है कि आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप अपने दिमाग के साथ लड़ें। जितना ज्यादा आप दिमाग चलाएंगे उतनी ज्यादा आपको सीखने में मजा आएगा। नहीं तो बेटा गधे बन जाओगे, ऊपर से बाउंस होगा सब कुछ। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि हम कलम खुद नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगी रियलिटी क्या है दुनिया की। क्योंकि हमें बेटा अपने परिवार को यहां से उठाना है। हम यहां से यहां तक ले जाए तो अलग बात, हम यहां से उठा के यहां भी ले आए ना, तो समझ लो तुम्हारे पैदा होने का कोई रीजन है। हम जब पैदा होते हैं ना, तो हमारे माँ बाप लगभग 25-26 साल के हो रहे होते हैं, या हो सकते हैं किसी के 30 साल के हो। लेकिन वो जो 30 साल का गैप है ना, आप सोच के देखना, जैसे आप एक दिन परेशान होते हैं ना बेटा, वो इंसान आपके फादर या आपकी मदर 30 साल परेशान हुए किसी चीज को लेके। जिस घर में बैठ के आपको लग रहा होता है ना कि यार ये घर छोटा है, यार यहां पर कम पैसे हैं, और आपको 30 दिनों में या 10, 15, 20 सालों में ही जो बुरा लग रहा होता है, आपके फादर 30 साल आपके बिना होते हैं, और आपके साथ तो मतलब अब 40 की एज में होंगे, वो जरूर 40-50 की एज में होंगे। ठीक है, तो समझना बेटा कि कितना कितना बड़ा उनका सेक्रीफाइस है आपको पालने में, आपको पढ़ाने में, और कितने बड़े सपने होंगे, कितने पुराने टाइम से वो सपने देख रहे होंगे कि यार 50 साल से देखते हुए मेरे पिताजी बूढ़े हो गए, पता नहीं आज है कल ना हो। ये बहुत टच लाइन है। मैं पर्सनली बता रहा हूं कि मैं अपने फादर को ना यहां से यहां तक लेके जाना चाहता था, और मैंने बहुत कोशिश करी, सारे संभव प्रयास करे, मैंने करे सारे काम, पर ये हुआ एट द एंड कि मेरे फादर नहीं रहे। वो मेरे को एक रिग्रेट होता है कि वो क्यों नहीं देख पाए सब कुछ। तो जो चीज मेरे फादर नहीं देख पाए, वो ऐसा ना हो कि आप लोगों के फादर मिस करें उस चीज को। अगर आपके फादर भी आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो उसमें मेरी पर्सनल खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने पिता के लिए कुछ कर पाए। तो माता के लिए तो सब लोग जानते हैं कि भाई हमारी प्यारी माता होती है, तो उनको हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बट फादर का भी एक प्यार होता है जो हमेशा वो बेचारे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता कि प्यार करना किसको कहते हैं, कैसे दिखाते हैं। बट जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारी क्लास चल रही है और इसके बैक एंड पे PW की टीम काम कर रही होती है, बहुत मेहनती काम कर रही होती थी। ठीक है, ऐसे बेटा आपको लाइफ में हो सकता है खाना मिल रहा हो, आपकी किताबें आपको मिल रही हो, आपको पढ़ने के लिए एक सपना दिखाया गया हो, पढ़ने के लिए टीचर अवेलेबल कराए गए हो, ये बैच में भी आप पैसे दे के बैठे हो, उस पैसे को कैसे कमाया गया होगा। तो पिताजी ने ना बहुत मेहनत करी है आपके पीछे, और ये आपका फर्ज बनता है कि उस मेहनत को मैं ऐसा दिखाऊं करके कि पिताजी आपने तो इतनी मेहनत करी है 50 साल, मैं तो यार एक क्लास में मेहनत नहीं कर पा रहा हूं।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कलम उठाने में भी मुझे आलस आना चाहिए कि नहीं यार, मेरे को कुछ ऐसे समझ में आना चाहिए कि मैं कुछ ना भी करूं और क्वेश्चन हो जाए। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते। बातें बड़ी बड़ी बोलने से कि मैं आईआईटी करूंगा, मैं आईआईटी करूंगा, और करने में आईआईटी की मुझे आईआईटी करनी है, बहुत बड़ा अंतर होता है भाई। आपकी फीस हमारे पास आ गई है, हमें दिक्कत नहीं है। आपने जो पैसे भरे वो हमारे पास आ गए, हमारा खर्चा चलेगा बढ़िया, सैलरी भी मिलेगी, सब कुछ। लेकिन रियलिटी सोचो ना यार, वो फीस भरने के लिए आपके पिताजी ने कितनी मेहनत करी है, उसको रिटर्न करेंगे ना कैसे? मेहनत करके। अगर हम ये सोच लें कि भाई हमारा तो बन गया, हम तो क्या सोचे, बच्चों को पढ़ाना भाड़ में जाए, अपने जेब भर गए, तो क्या हम सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। जो भी अच्छा इंसान होगा या जो भी अच्छे जिम्मेदार टीचर होंगे जो सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ये बारे में नहीं सोचेंगे। वो हमेशा अपने आप को आपके बीच में देखेंगे। उनको लगेगा कि यार ये दिन हमने देखे हैं और हम नहीं चाहते कोई और देखे। जैसे आपके पिता है ना, कि जब आप धरती पे आए भी नहीं थे, उससे पहले उनका 30 साल का जो सफर था वो मुश्किलें थी, ठीक है? ऐसा ही एक टीचर की भी मुश्किलें सेम रही है, और वो इसी उम्मीद के साथ पढ़ाता है कि भाई जो हमने देखा है वो तुम ना देखो, तुम आगे बढ़ो, तुम लोग निकालो आईआईटी, ठीक है? तो भाई आज की क्लास में इतना ही कहूंगा कि आज का दिन सभी लोग अगर हो सके इस सेक्रीफाइस के नाम अपने पिताजी से गले जरूर लगना, एक बार पैर जरूर छूना कि पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जन्म दिया और आपने इतनी सारी चीजें इस दुनिया में है, नेगेटिव पॉजिटिव, उन नेगेटिव सारी चीजों को हटाकर आपने हमें यह कहा कि बेटा तुम्हें पढ़ना है। एक पिता अगर अपने बच्चे को यह कह रहा है कि आपको बेटा पढ़ना है और सही रास्ते पे चलना है, इसका मतलब है कि वो आपको बिगाड़ना नहीं चाहते, आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।